उसका क्या कसूर था, मुझे ये बताइए। उसने क्या कपड़े पूरे नहीं पहने थे, या उसने जो है वो अंडरवियर नहीं पहना था, या उसने पैंट नहीं पहनी थी, या शलवार नहीं पहनी थी, या कमीज नहीं पहनी थी? अस्सलाम वालेकुम जी। कल जो है वो एक खबर है कि एबटाबाद में एक जो बच्चा है उसके साथ एक इस्लामिक स्कॉलर है, यानी कि कारी साहब थे जो मदरसे के, उन्होंने जो है वो ज़्यादती की है। तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। लोग तो कहते हैं कि ज़्यादती तभी होती है लड़की बुरहना होती है, या लड़की जो है वो कपड़े नहीं पूरे पहनती, या लड़की जो है वो शो ऑफ करती है लोगों के सामने, या लड़की खुद ही चाड़ी होती है। तो फिर वो जो बच्चा है जिसके साथ ज़्यादती करी गई है, क्या वो भी ऐसा कर रहा था? वो भी नंगा हो रहा था, या वो भी जो है वो चाह रहा था कि कारी साहब जो है वो मेरे साथ ये करें? या वो जब उसको जब वो तरस रहा था, या वो जब तरफ रहा था, उस बेचारे को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चा था, वो 10 साल का बच्चा था। तो उसका क्या कसूर था, मुझे ये बताइए। उसने क्या कपड़े पूरे नहीं पहने थे, या उसने जो है वो अंडरवियर नहीं पहना था, या उसने पैंट नहीं पहनी थी, या शलवार नहीं पहनी थी, या कमीज नहीं पहनी थी? उसका क्या कसूर था? अब मुझे वो जो लोग हैं ना, जो मुझे इस नाम पे फेमिनिस्ट कहते हैं, कि मैं कहता हूँ कि रेप में जो है वो लड़कियां रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, उसकी वजह से जो है बहुत से लोग जब मुझे फेमिनिस्ट कहते हैं तो गुस्सा आता है मुझे यार। इट्स नॉट अबाउट फेमिनिस्ट, इट्स अबाउट ह्यूमनिस्ट। कि एक इंसान के साथ क्या हो रहा है भाई। आप जब भी कहीं पे फोर्स लगा रहे हो ना, उसको जुल्म बोलते हैं। द यूज ऑफ फोर्स फॉर एनीथिंग बैड, इवन राइट, अगर आप अथॉरिटी से नहीं हो, यानी आप पुलिस में नहीं हो, अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मतलब चल हमारे साथ गाड़ी में बैठ, और आप पुलिस में नहीं हो, और पुलिस में भी अगर आपके पास केस के कागजात नहीं है, तो उसको जुल्म कहते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। यूज ऑफ फोर्स फॉर एनी थिंग विच इज नॉट अंडर योर अथॉरिटी, तो उसको जुल्म कहते हैं। तो मुझे ये लोग पता नहीं लगता कि लोग किसी एक रेप को जस्टिफाई कैसे करते हैं। अब आप इस ज्यादती को भी जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ लो कि मे भी लड़के ने जो है वो 10 साल के बच्चे ने कहा हो कि कारी साहब जो है ना वो मेरे साथ ही गलत काम करे। इम्पॉसिबल चीज़ है यार ये बगैरतों वाली चीज़ें हैं। और अगर आप लोग मुझे फेमिनिस्ट समझते हो ना, तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इन द लास्ट मंथ, जब वुमेन्स इंडिपेंडेंस डे, पता नहीं कुछ औरत आज़ादी मार्च जो है वो निकला था, और वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे खड़े होके, उनके सामने खड़े होकर मैंने वीडियो शूट की थी, और मैंने बोला था कि ये गलत है सब, आज़ादी ऐसे नहीं मिलती औरत को। और जो लोग औरतें वहाँ पे आज़ादी लेने आ रही होती हैं, उनको आज़ादी की पता नहीं कौन सी आज़ादी उनको चाहिए होती है। तो मैं उस आज़ादी के भी खिलाफ हूँ कि आप उसको बेहे ही बोलते हैं एक्चुअली में, कि रोड पे आप डांस कर रहे हो, क्योंकि वो जो है ना इस्लाम के खिलाफ है, और ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था। तो अगर वो इस्लाम के खिलाफ है तो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह पे है ना, लेकिन अगर वहाँ पे लड़कियाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ पे डांस कर रही हैं गलियों में खड़ी होके, लेकिन ऑन द सेम साइड अगर औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो औरत डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, या औरत जो है उसके साथ रेप किया जाता है, औरत को जो है वो उल्टी उल्टी जो है वो चीज़ों से कह के मर्दों की तरफ से पुकारा जाता है, या औरत की बॉडी के बारे में जो है वो बॉडी शेमिंग की जाती है। हमारे यहाँ तो अक्सर गालियाँ भी औरत की बॉडी के लिहाज से हैं, और ये नहीं कि मैं नहीं निकालता, या मुझसे कभी खुदा न खासा गालियाँ निकली नहीं है, निकल रही हैं, बट उस चीज़ को फील करना ना कि यार मैंने गलत किया है, वो मैटर करता है कि वो आप कितना फील कर रहे हो। तो हमारे यहाँ तो गालियाँ भी औरत के नाम से निकलती हैं, हर चीज़ औरत के नाम पे है यार, मतलब वो हर उल्टी चीज़ औरत के नाम पे है। मैंने जिस तरह पहले भी वाज़ह किया था कि मैं रिसेंटली कुछ एफएससी वालों के जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो लड़के थे, और उनके दरमियान में रहा एक वीक तकरीबन, और मुझे वहाँ पे हैरानी हुई कि वो लड़के सारी रात लड़कियों की बॉडी शेमिंग या लड़कियों की बॉडी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, कि मतलब मैं यहाँ पे नहीं बयान कर सकता वो चीज़ें ना। तो आपकी जब मेंटालिटी है वो 24/7 अगर लड़की की बॉडी के बारे में सोच रही है ना, तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस तरफ प्रोसीड करोगे जिस तरफ एक रेपिस्ट जो है ना वो प्रोसीड करता है। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें, और इन चीज़ों को जहाँ पे लड़का रिस्पॉन्सिबल है विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसको रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे ठहराएं, जहाँ पे लड़की रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे लड़की को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका शिकार जो है जब एक औरत होती है, तो उसकी इजाज़त भी एक औरत की तरफ से दी जा रही होती है। उसकी माँ को पता होता है कि मेरी जो बहू है उसको जो है वो मारा पीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा तो होता ही है ना थोड़ा बहुत, बल्कि मे भी उसकी माँ जो है वो या औरत जो है वो खुद उस बहू के या जो डॉक्टर इन लॉ होती है उसके हक छीन रही हो, तो औरत भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली वही जब बहू है उस पर जब जुल्म हो रहा है उसको तब बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वही सास बनती है तो वो दोबारा अपनी बहू के साथ वो कर रही होती है। क्यों? ऑल डिपेंड्स, या ऑल जो तमाम चीज़ें हैं उनका जो सोल्यूशन है ना वो बेहतर एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। अगर आपको एजुकेट किया जाएगा ना तब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, इट मे टेक 10 ईयर्स 20 ईयर्स, बट ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी, एंड इस 100% कन्फर्म। क्योंकि हर चीज़ का हल होता है, अगर हल तलाश करने की कोशिश की जाए तो हल मिलता है, और फिर वो हल जो है वो अप्लाई किया जाता है सोसाइटी पे।
तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसका उनके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर एक बाप जो है वो एक बच्चे के सामने अपनी उसकी उसकी ही माँ को जो है वो उस पर हाथ उठा रहा है, तो उसका उसके बच्चे की थॉट्स पे क्या असर पड़ेगा और वो बच्चा क्या इन कर रहा है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है ना, उसके लिए उसका बाप हीरो होता है। सो जो भी उसका बाप कर रहा है वो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई हो रहा होता है कि हाँ, जस्टिफाई हो रहा होता है कि जो है वीकर पे हाथ उठाना शायद सोसाइटी इजाजत देती है, एंड इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इट्स 100% अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब चेहरे पे थप्पड़ मार रहे हो तो बच्चे को हराम है यार। मतलब अपने बच्चे को आप चेहरे पे थप्पड़ नहीं मार सकते। औरत पे हाथ उठाने का कोई लॉजिक नहीं है, इस्लाम भी कोई लॉजिक नहीं देता। आप प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी उठा के देखो तो प्रॉफिट जो है वो घर की सफाई करते थे यार। प्रॉफिट हजरत आयशा के कामों में हाथ बटाते थे। और मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट, मतलब मैं भी नॉन मैरिड हूँ, तो एक वो चीज़ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉफिट की अगर आप लाइफ पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि हाउ ए मैरिड लाइफ शुड बी। भाई औरत को कुछ और चाहिए ही नहीं होता यार। मतलब रेप जो चीज़ है ना, सिंपल है। रेप से बात कहाँ पे चले गई है। रेप जो है ना, उसके बारे में आप रिस्पॉन्सिबल औरत को मत ठहराओ। हाँ, अगर आप जिना की बात करते हो तो उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी सिर्फ औरत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कंसेंट शामिल होता है दोनों का। अब मुझे नहीं पता कि मर्द का रेप हो सकता है या नहीं हो सकता, कभी सुनी नहीं है खबर। सो कभी आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, अगर औरत भी ज्यादती कर रही है कहीं पे, मर्द पे चाहे हो या चाहे वो अपने बच्चे पे हो, तो चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन टाइप चीज़ें भी पाई जाती हैं औरतों में काफ़ी, कि बच्चों के दरमियान फ़र्क करती हैं, तो वो गलत है। बच्चों के दरमियान आपको फ़र्क नहीं कर रहा है, दे आर इक्वल फॉर यू एटलीस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।